वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट में। और आज का वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, एयरफोर्स ग्रुप सी का ये नया वैकेंसी है। 10th पास के लिए परमानेंट भर्ती का एक बेहतरीन मौका है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या प्रोसेस है, फॉर्म फिलअप कैसा भरा जाता है इसका, क्योंकि इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आप 10th पास हैं तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि एक बेसिक एग्जाम इनका होता है और बाकी बेसिक पैटर्न आपका जो ज्वाइनिंग का आपका सिलेक्शन प्रोसेस का रहता है। तो पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आवेदन आपके कब से हैं, आवेदन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा। फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारा ये जो चैनल है सरकारी नौकरी अपडेट्स का, इस पे कंप्लीट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, 2 दिन पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे, 3 दिन पहले का वीडियो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना। क्लासेज भी चलती है यहाँ पे, हमारी क्लासेज भी सेव होती है। आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। तो पर डे की जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, उन सभी का अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में हो। आर्मी, आपका एयरफोर्स, यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं एसएससी, अगर अपन बात करें बीएसएफ, यहाँ पे आपका सीएपीएफ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है एसएससी में, बाकी सभी पुलिस का, कांस्टेबल का, बैंक का, सभी का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हो सकता है आज का वैकेंसी आपके लिए नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपके लिए काम में आ जाए, आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, आप फॉर्म भरो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए जुड़े रहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे होने वाली है और मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी रहने वाली है। 10th पास होगा, 12th पास होगा, चलेगा। 10th पास है मिनिमम तो भी चलेगा, 12th पास है तो भी चलेगा। बस पोस्ट आपको अलग अलग मिलेगी, मैं उस पर आगे डिटेल में बात करूंगा। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए नहीं, एग्जाम लेवल आपका बिल्कुल बेसिक रहेगा। क्या क्या सिलेबस होगा उस पर भी बात अभी आगे करेंगे। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन रहने वाला है। 56,100 रुपए से आगे भी आपकी जैसे जैसे पोस्ट वेरी करेगी उसके हिसाब से आपका रहेगा। अलग से कोई फिजिकल आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, अलग से कोई फिजिकल रिक्वायर्ड आपका नहीं होगा, जिसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, ये आप एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर देख रहे होंगे आपका, जो रोजगार समाचार में आया है। क्या, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ 1 2025। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क का, हिंदी टाइपिस्ट का, कुक का, स्टोर कीपर का, कारपेंटर का, पेंटर का, है ना, मेस स्टाफ का, लॉन्ड्रीमैन का, हाउस कीपिंग स्टाफ का, है ना, सभी का, है ना, ड्राइवर का, सभी अलग अलग जो पोस्ट है उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, है ना। यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, अलग अलग के लिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन अपन इस वीडियो में करेंगे। ये जो रोजगार समाचार में ऑफिशियल आपका अपडेट आया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। अभी इससे सारी डिटेल मैंने छांट के अलग कर ली है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप चीजों को प्रॉपर समझ पाओ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो आपकी भर्ती आई है वो आई है इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में ये भर्ती आपकी है, ग्रुप सी की भर्ती आपकी है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर हमारा एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम होगा नियर एयरफोर्स कमांड ऑफिस, जो आपका सेंटर है वहां पे। जैसे मान लो जयपुर में है, या दिल्ली में है, जोधपुर में है, या आपका आगरा में है, जहां पर भी नियर आपका एयरफोर्स सेंटर होगा वहां पर आपके एग्जाम करवाई जाएगी इसमें। तो वो अपडेट आपको मिलेगा। अभी मैं आगे कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर होगी। उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट देखिए, एलडीसी का पोस्ट है, स्टोर कीपर का है, कुक का है, कारपेंटर का है, लॉन्ड्रीमैन का है, एमटीएस का है, हिंदी टाइपिस्ट का है, सिविल मैथ्स का है, पेंटर का है, हाउस कीपिंग का है, मेस स्टाफ का है। यानी जितनी भी वैकेंसीज है उनकी पोस्ट में यहाँ पर आपके सामने अलग से निकाल के इनको रख दिया हूँ। क्या अलग से कोई फी है? कोई फी नहीं है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई फी आपका चार्ज नहीं है। तो ऐसी भर्तियां बहुत कम देखने को मिलती है। कोई फी नहीं है, फॉर्म भरने में अपना क्या जा रहा है, एग्जाम लगे, ट्राई कर लिया, क्या दिक्कत है। और बेसिक आपका एग्जाम रहता है। और इस तरीके के जो रोजगार समाचार में बच्चे देखते हैं, नहीं देखते, पता भी नहीं चलता, वैकेंसी आती है और चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक चीज को वेरीफाई करके अपडेट करके आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। तो प्लीज इसको पूरा वेरीफाई करना, आगे तक बढ़ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप क्लर्क के लिए या टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए तो 10वीं पास है, और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है।
और मैं तो कहूँगा जिन बच्चों का एज 18 प्लस हो गया है, आप प्लीज ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। बहुत सारी भर्तियां आती है ऐसी जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है और बच्चों के पास होता नहीं है, और बहुत कंपटीशन कम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से। या एमटीएस कुक के लिए, टेलर के लिए, मेस स्टाफ के लिए तो 10th पास होनी चाहिए, आईटीआई होना चाहिए या एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इनमें से जैसे आप चले गए एमटीएस के लिए, कुक के लिए, टेलर के लिए, मेस स्टाफ के लिए, तो इनके पास आपको इनका जो ट्रेड है उसका नॉलेज होना चाहिए। कुक है तो कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, टेलर है तो टेलर करना आने चाहिए, सिलाई आपको आनी चाहिए, हाउस कीपिंग है तो 10th पास होना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई रिक्वायरमेंट आपका नहीं है। ठीक है, हाउस कीपिंग के लिए अलग केवल 10th पास है वो चलेगा। अब आप इनमें से किसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके पास कौन सी चीज़ें एलिजिबल है। 12th पास हो, टाइपिंग अगर आपको आती है देन आप उसमें एलडीसी, और बहुत बढ़िया पोस्ट है एलडीसी की, यानी कलर की बाबू की। चलो आगे बात करते हैं। एज लिमिट आपका एज काउंट होगा 1/9/2025 से, और यहाँ पर 18 से 25 आपका एज रहेगा। 3 साल का ओबीसी को एज रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा। आपका डीओबी क्या है प्लीज एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें आइडिया लगे कि आप किस तरीके के आगे और कितनी भर्तियां देख सकते हैं। कमेंट जरूर करना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद में स्किल टेस्ट। जैसे आपने कुकिंग है तो कुकिंग करवा के वो चेक करवाएंगे, है ना। टेलर है तो सिलाई करवा के चेक करेंगे, तो स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। परमानेंट जॉब है आपकी और बेहतरीन मौका है आपके पास। अच्छा सर, हमारा जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न है? ये ऑफलाइन एग्जाम होता है बेटा, कोई ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैं आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, उसके बाद में आपका जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर दोनों मीडियम में आएगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम लेवल आपका बिल्कुल बेसिक रहेगा, यहाँ पर इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको लेकर आप टेंशन बिल्कुल भी न ले। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक आपका फिजिकल है मैं उस पर बात कर लेता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे। तो यहाँ पे हाइट आपका देख लीजिए बेसिक रहेगा 152.5 सेंटीमीटर। अलग अलग पदों पे थोड़ा वेरी कर सकता है, वो आप नोटिफिकेशन में देखिएगा आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन है, हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। जो रोजगार समाचार में कंप्लीट नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल, वो पूरा का पूरा हम टेलीग्राम पे देंगे। उसके काफी सारे 8-10 पेज है, उनको आप आराम से पढ़िए समझिए फिर अप्लाई करिएगा। ठीक है, वेट आपका हाइट के रेशियो में आना चाहिए, और जो दृष्टि विजन है वो 6/6 या 6/9 बिना चश्मे के या चश्मे के साथ स्वीकार्य होगा। कुछ पदों पे, सभी पे नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे सैलरी, आपका सैलरी पैकेज है वो अलग अलग लेवल पे डिफाइन होगा। स्टार्टिंग आपका 18,000 से होगा और 63,200, और बाकी सैलरी भी आपकी डिपेंड करती है आपके पद के हिसाब से आगे इंक्रीज होती चली जाएगी। बाकी बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इस चीज को आपको देखना है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 7 जून आपकी है, और एग्जाम रिटर्न एग्जाम का शेड्यूल आपको प्रॉपर, जो एड्रेस आप डालोगे, मेल वगैरह डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, उन पे इन्फॉर्मेशन आपको होगी, मेल पे आपको रिप्लाई मिलेगा। तो एग्जाम का शेड्यूल नहीं है, 7 जून आपका लास्ट डेट रहने वाला है। अब आप ये कहोगे कि सर फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, तो जो नोटिफिकेशन हम आपको देंगे उनका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, उसका ये देखिए परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आप फोटो चिपकानी है। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुक के लिए हो, मेस स्टाफ के लिए हो, LDC क्लर्क के लिए हो, तो पोस्ट आपको लिखनी है। पोस्ट अप्लाई फॉर, उस पोस्ट को यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट आपका ब्लॉक लेटर में, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है साइन करके, सेल्फ अटेस्टेड। एज आपको यहाँ पे डालनी है अपनी, है ना। एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस सेम ही डाल दीजिए अगर सेम है तो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो यहाँ पर आपका लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अटेस्टेड करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा खुद का, है ना। कैटेगरी विच अप्लाइड, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, और उसका भी आपका सर्टिफिकेट है, उसको अटेस्टेड करना पड़ेगा। डोमिशियल आपको लगाना पड़ेगा, उसको अटेस्टेड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है। अब आप कहोगे सर भेजना कहाँ है, तो बेटा अलग अलग जगह से आप फॉर्म भरेंगे तो उनके एड्रेस अलग अलग होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, पूरा PDF आपको देंगे वहां से। तो प्लीज आप जिस एरिया से भर रहे हैं उसमें जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आपको उसको भेजना है। तो वो आपको जो टेलीग्राम पे हम इसका PDF देंगे, उस PDF से आप डाउनलोड करके चेक करिए और फिर वहां एड्रेस आपको उसमें डालना है।
ठीक है, लिफाफे में ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट डाल के सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लिफाफे के साथ इसको आपको भेजना है। इंडियन एयरफोर्स की एक बेहतरीन पोस्ट है, परमानेंट भर्ती है। अगर आप ग्रुप सी के लिए आपको लगता है कि यार मुझे ग्रुप सी में जाना है, मैं जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई कहे कि नहीं मुझे सोल्जर ही बनना है, तो सोल्जर का पोस्ट अलग है, ग्रुप सी का पोस्ट आपका अलग है। लेकिन बहुत बढ़िया मौका है और मैं तो ये कहूंगा इसी तरीके की प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी और ऑफिशियल अपडेट आपको होगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। हो सकता है आप अप्लाई नहीं करें लेकिन आपका दोस्त इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और वो अप्लाई कर दे, तो प्लीज शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।